मोटरसाइकिल वालों को रुकवाते चले जाते हैं। जिसके पास कागज है वो निकल जाता है और जिसके पास कागज नहीं है वो पकड़ जाता है। तो आज भगवान शंकर ने देखा चेकिंग तो वास्तव में हो रही है। अब भोले बाबा पार्वती से बोले, पार्वती जी अब कुछ भी करो, आपके हाथ में उपाय है, कुछ भी करो, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे महाराज तो देखना ही है। तो पार्वती मैया बोली, भोले बाबा तुम मेरे पीछे पीछे लम्बू से घूंघट मारे हुए आओ। आगे आगे पार्वती चली, पीछे पीछे भगवान शंकर जा रहे हैं। लम्बो से घूंघट करे, खूब नीचे घूंघट लचा, लेकिन फिर भी दाढ़ी चमक जा। पार्वती जान बोली, भोले बाबा काय को नाक कटाए हुए चले आए, घूंघट और नीचे मारो, और नीचे घूंघट मार लो। अब चेकिंग चल रही उसी जगह पर पार्वती भोले बाबा को लेके पहुंची। पार्वती को तो गोपियों ने पहचान लिया, लेकिन गोपियां शंकर के तरफ के लिए बढ़ी और पार्वती से पूछने लगे, मैया पार्वती, हाँ तुम्हारे साथ में ये लंबी सी बहू किसकी है? ये तो आज पहली बार देख रहा हूं। अरे हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है? मुझे क्या मालूम? तो फिर ऐसो करो हम बताएं। बताओ। तुम्हें नहीं मालूम? अरे मुझे क्या मालूम है? अरे देखो, काऊ से कहियो मत। बताओ। देखो जी गणपत की बहुरिया है, तुम्हारे लाला गणपत की पत्नी है? हाँ हाँ। ए मैया पार्वती, तुमने कब अपने बेटा की शादी कर ली? अरे जल्दी में ही, 8 दिन में जल्दी में ही कर दी। तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। कोई बात नहीं, तो अब आ जाना। कोई बात नहीं है मैया पार्वती, ये गणेश की बहू तो इनको मैं मुंह जरूर देखे, और जो मुंह की बात आई अब तो भगवान भोले बाबा और भयभीत हो गए। आगे को घूंघट मात, लेकिन डडी चमक जाती। अब पार्वती ने समझा ये तो मामला बिगड़ा जा रहा है। पार्वती जी कहने, गोपियों इधर आ, तुम्हारे यहाँ महाराज देखने आई है मेरी पत्नी बहू, तो यहीं पर तुम मुंह देखोगी या नहीं? फिर हमारे पर्वत पर आना, बड़े सम्मान के साथ हमारे बेटा की पत्नी का मुंह देखना। पार्वती जी गोपियों को समझाती हुई बोली, गोपियों कि मेरे गणपति की बहुरिया ओए ओए मानो तो सही, मेरे बेटा की बहुरिया आए हाय मानो तो सही, मेरे बेटा की बहुरिया ओए ओए मानो बात सही, बेटा गणपति की बहुरिया ओए ओए मानो बात सही। पार्वती ने गोपियों को संकेत में अपने पास बुला लिया और बोली, गोपियों पागल हो रही हो? मेरे बेटा की बहुरिया ओए होए मानो तो सही, मेरे गणपति की बहुरिया ओए होए मानो तो सही, मेरे बेटा की बहुरिया ओए होए मानो बात सही, मेरे लाला की बहुरिया ओए होए मानो बात सही। ये मानो तो सही, ओ भैया मानो
1101 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान सोरा सिंह कैप्टन साहब, ग्राम बहलोलपुर, थाना सकीट, जिला एटा में ये गांव पड़ता है। जो आचार्य जी हमारे रामचंद्र शास्त्री जी हैं, इनके बड़े भाई सोरा सिंह कैप्टन साहब 1101 रुपए से हमारा स्वागत कर रहे हैं। और हमारे मुलायम सिंह यादव जो उनके समधी साहब कैप्टन साहब नगला साबज वाले हैं, इनका कहना है कि प्रदीप शास्त्री जी एक बार लालपुरी पर आप इनकी भागवत कह के आए हो, दोबारा फिर भी सोरा सिंह कैप्टन साहब को मुझे परिचित बनाना है। बोलिए कन्हैया लाल की। सोरा सिंह कैप्टन साहब के पास बैठे हैं, ये हमारे सोरा सिंह कैप्टन साहब की देन है। ये तो गंगा में डूब गए थे मुलायम सिंह और इनकी पत्नी, हमारे साहब नहीं होते तो आज ये मुलायम सिंह यहाँ बैठे नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना भैया, ये रावण पड़ गए लंका में, महुबे भी बढ़े रे राजा परिमा। बड़ो नटखट है, ये फोरेगा और सुबोध है, ये फोरेगा मैया मरोरेगा और
हम तज